गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग लास्ट टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं बच्चों। हमने कंडक्टिविटी पढ़ ली थी, है ना, कि कंडक्टिविटी पढ़ ली थी। अच्छा, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। कंडक्टिविटी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? कंडक्टिविटी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? साइमन पर सेंटीमीटर, है पहला पॉइंट। कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? साइमन पर मीटर। इतना पहला पॉइंट नोट कर लिया। कंडक्टिविटी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? साइमन पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? साइमन पर मीटर। उसी तरीके से जी स्टार को कहा जाता है सेल कांस्टेंट। दिख रहा है ना आप लोग? जी स्टार को बोला जाता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट बराबर होता है L अपॉन A, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे, इसकी एसआई यूनिट की, तो मीटर इनवर्स। अब आपको समझना है, यहां तक का पहला पॉइंट जी स्टार है। अच्छा, एक चीज और जानते हैं आप लोग, 1 अपॉन रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं, जी बोलते हैं। 1 अपॉन रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं। अच्छा, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है ये बताओ। कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो होता है वो होता है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है? और यूनिट ऑफ कंडक्टेंस होता है, एक तो होता है पर ओम, है ना, पर ओम। एक पर ओम को हम लोग बोलने लग जाते हैं महो, MHO, है ना। एक इसी को बोलने लग जाते हैं साइमन। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। जिस तरीके से देखो इधर सुनो, जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी वायर की, आपने पढ़ा होगा ऐसा 10th में, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पढ़ा है ना ऐसा, L एंड A। रेजिस्टिविटी L और A पे डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है L और A के। उसी तरीके से समझो, उसी तरीके से in an aqueous solution of electrolyte, in an aqueous solution of electrolyte, अच्छा, डिपेंड कौन करता है? लेंथ पर, एरिया पर। लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जिस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, उसी तरीके से कंडक्टेंस भी डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे। बट कंडक्टिविटी लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट होती है। समझो मेरी बात, जिस तरीके से रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है लेंथ और एरिया के, उसी तरीके से कंडक्टिविटी भी इंडिपेंडेंट होती है लेंथ और एरिया के। मेरी बात ही सुन रहे? In an aqueous solution of electrolyte, the conductance depend on L and A. L and A मैंने लिखा है ऐसा, G changes with L and A। यहाँ चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, G changes with L and A। जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो G है, it changes with L and A, and K is independent of L and A। K जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। K is independent of L and A। जिस तरीके से रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है L और A के, उसी तरीके से कंडक्टिविटी भी इंडिपेंडेंट होती है L एंड A की। तो L और A पे डिपेंड कौन करता है? L और A पे डिपेंड करता है कंडक्टेंस। L और A पे डिपेंड करता है कंडक्टेंस। In an aqueous solution of electrolyte, conductance depend on L and A।
Conductance depend on L and A. Conductance depend on L and A. Conductance depend on L and A. है ना? समझो मेरी बात, समझो बेटा. Conductance depend on L and A. जल्दी से नोट कर लो इसे. सुनिए ये ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा. मैं ये बोल रहा हूं कि जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है एल और ए पर. कंडक्टिविटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एल और ए की. तो फिर कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? तो कंडक्टिविटी मैं यहां लिख रहा हूं ना, यहां लिख दो, जगह है. कंडक्टिविटी इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन. आपने पढ़ा था पिछले टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. concentration of electrolyte and temperature. कंडक्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अच्छा, कॉमन सी बात है, कंडक्टिविटी में भी सिखाता हूं. कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पर एज वेल एज ऑन द टेम्परेचर. एल और ए तो सेम ही रहेगा. कंडक्टिविटी एल और ए पे डिपेंड नहीं करती. जिस तरीके से रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती एल और ए पर, उसी तरीके से कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती. असली में डिपेंड कौन करता है एल और ए पर? जी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जी डिपेंड करता है. जी चेंजेस विद, लिखा तो है वहां पर, फिर से लिख रहा हूं. जी चेंजेस विद एल एंड ए. जी जो है ना वो चेंज करता है किसके साथ? एल और ए के साथ. के जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर और टेम्परेचर पर. चलिए मैं आपको समझाता हूं. इतना रफ कर दूं? यूनिट क्लियर कर ली? आप बच्चों यहां सुनना बहुत ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं आज. अच्छा, आपको मालूम है, जैसे मान लो अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लूं, एक ये ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 0.1 मोलर NaCl है ना, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने ले लिया 0.2 मोलर NaCl. बताओ किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? बताओ किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? जल्दी बता दो. कॉमन सी बात समझो, कॉमन सी बात समझो. करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर बढ़ेंगे, करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी. तो यहां लिख दूं मैं, यहां आपको अच्छी तरह मालूम है जो कंडक्टिविटी है K, वो बढ़ती है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर. कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है. कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है. कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है. क्यों बढ़ती है? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं. सीधी सी बात है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस ज्यादा, और नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा, तो कंडक्टिविटी ज्यादा. तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? तो इसकी कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा. अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो. मैंने आपको ऐसे भी पढ़ाया है कि जो कंडक्टिविटी है वो घटती है अगर मैं डाइल्यूशन
कर देता हूँ। डाइल्यूशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी कम होती है अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ा देता हूँ। डाइल्यूशन को हम जस्ट अपोजिट ऑफ कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब कंसंट्रेशन कम करना। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस हैं, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस जो हैं, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे, और नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो ये तो कहानी रही आपकी कंडक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है। यहाँ पर आप नोट करके लिख लो, यहाँ नोट करके आप ऐसे लिख लो, कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट, कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड ए। नोट कर रहे थे? चलो आगे हम अब आईआईटी की बात करने जा रहे हैं। K is independent of cell constant। सेल कांस्टेंट ना लिखकर इसको L and A लिख लो। कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ L and A। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की बात है, रफ कर दो। चलिए अब मैं आपको बता दूं, कंडक्टिविटी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी एक ये आईआईटी के लिए है, स्कूल एनसीईआरटी के लिए नहीं है। ये ओनली फॉर जी है ना, ओनली फॉर जी है ना। जो कंडक्टिविटी है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। आप इसका मतलब नहीं समझेंगे, पहले समझाता हूँ। जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर, प्योर वाटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। 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 अगर आप उसमें, ये समझने के लिए, अगर आप उसमें NaCl मिला दोगे, अगर आप उसमें NaCl मिला दोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप उसमें KCl और मिला दो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्यों? NaCl टूट जाएगा आयंस में, ज्यादा आयंस मिलेंगे, ज्यादा आयंस मिलेंगे, ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। KCl मिला दोगे तो कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, बोलो, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हमें कंडक्टिविटी निकाले कैसे सॉल्यूशन की? प्योर वाटर की कंडक्टिविटी बहुत कम है, उसमें मान लो मैंने NaCl मिला दिया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि NaCl आयंस में टूटेगा, आयंस देगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। KCl और मिला दिया तो कंडक्टिविटी और बढ़ेगी। तो कितनी होगी? तो उसी के लिए बता रहा हूँ। तो K टोटल क्या होगा समझो। K टोटल अगर आपको निकालना है तो सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकाल लो, K1 प्लस K2 प्लस K वाटर, है ना। वाटर की कंडक्टिविटी होती तो है बट बहुत बहुत कम होती है। तो एक तरीके से ये नेग्लिजिबल है, ये एक तरीके से नेग्लिजिबल है, बस समझाना चाह रहा हूँ मैं। एक तरीके से नेग्लिजिबल है क्योंकि वाटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। वाटर इज वेरी लेस कंडक्टिव, कंडक्टिंग नेचर, वाटर है हैविंग लेस कंडक्टिंग नेचर, लेस कंडक्टिंग नेचर। वाटर का बहुत ही कम कंडक्टिंग नेचर होता है। वाटर हैज वेरी लेस कंडक्टिंग नेचर। समझ गए? अब K टोटल को मैं लिख सकता हूं G टोटल इंटू L अपॉन A।
भाई सभी के लिए L/A की वैल्यू तो सेम रहेगी सेल कांस्टेंट की। सभी के लिए कौन सी चीज अलग अलग है? कंडक्टेंस ही तो अलग अलग है। तो K1 को लिख सकता हूँ G1 इंटू L/A, K2 को लिख सकता हूँ G2 इंटू L/A, अप टू G वाटर इंटू L/A। L/A कॉमन लेके कैंसिल, तो बताओ G टोटल किसके बराबर आ गया? मतलब अगर आपको पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है तो उनका कंडक्टेंस का सम कर दो। जितने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सभी के कंडक्टेंस का सम कर दो। अब कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं? 1/r टोटल इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश 1/r वाटर लिख सकते हैं ना? अरे वाटर को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं आप क्योंकि उसका कंडक्टिंग नेचर बहुत कम है। अच्छा ये बताओ फिजिक्स में ये एक्सप्रेशन किसके लिए होता है? फिजिक्स में ये एक्सप्रेशन किसके लिए होता है? फिजिक्स में ये एक्सप्रेशन पैरेलल, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हों, स्पेलिंग देख लेना, पैरेलल लगे हों तो उसके लिए होता है। अभी ये सब रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड हो तो उसके लिए लगा होता है। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ वो आप लोग लिख लेना। इसका मतलब ये हुआ all electrolyte solution are connected in parallel। और ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस। ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर वाटर का रेजिस्टेंस ना दिया हो और पूछा भी ना हो तो आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। बट ये कहानी स्कूल लेवल के लिए नहीं है, ओनली फॉर जी है, ओनली फॉर जी है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मान लो जैसे ये एक सॉल्यूशन है वाटर का, ये एक वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इस वाटर के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने NaCl मिला दिया तो कंडक्टिंग नेचर बढ़ जाएगा, KCl मिला दिया तो कंडक्टिंग नेचर बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो आप इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे? जितने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सभी का रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा, यही तो लिखा है, ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन सभी का रेजिस्टेंस जो दे रखा होगा उसे पैरेलल में कनेक्ट करो, R टोटल निकाल लो। R टोटल का उल्टा करो तो G टोटल आ जाएगा, G टोटल को L/A से मल्टीप्लाई करो तो कंडक्टिविटी आ जाएगी। बोलो, अगर आपको मैं कंडक्टिविटी निकालने को बोलूं तो कंडक्टिविटी ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस एक तरीके से कनेक्टेड है किसमें? पैरेलल में, वही एक्सप्रेशन होगा। बट L/A तो सभी में कांस्टेंट है, L/A को इसी को सॉल्व कर लो, वही तो कंडक्टिविटी होगी। अरे L/A तो सभी के लिए कांस्टेंट है, कैंसिल हो गए। 1/r1 प्लस 1/r2 ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस है, इनको पैरेलल में कनेक्ट करके सॉल्व करो, वही आएगा कंडक्टिविटी। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि कंडक्टिविटी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, नोट करो। कंडक्टिविटी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, नोट करो। अगर वाटर की कंडक्टिविटी ना दे रखी हो ना तो उसे नेगलेक्ट कर देना। वाटर का रेजिस्टेंस ना दे, भैया बहुत ही कम कंडक्टिव नेचर होता है, कंडक्टिंग नेचर ही नहीं है तो कंडक्टेंस होगा ही नहीं, इसलिए वाटर के कंडक्टेंस को नेगलेक्ट कर देना। समझ गए? ये क्वेश्चन कैसा है? मान लो अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक एक वाटर के अंदर अगर मैं बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद बताओ उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, ऐसे लिखा है। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिलाने के बाद उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, ऐसे निकाला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत बेहतरीन टर्म जिसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी बोल लो, मोलर कंडक्टिविटी बोलो या फिर मोलर कंडक्टेंस बोलो, मोलर कंडक्टिविटी बोलो या फिर मोलर कंडक्टेंस बोलो। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से।
मोलर कंडक्टेंस बोलो या फिर मोलर कंडक्टिविटी बोलो, ठीक है। अब आपको मैं इसमें एक अंतर बताता हूं। अगर होल इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस पूछा हो तो इस लैम्डा एम से बताते हैं, और जो इंडिविजुअल आयंस का जो लैम्डा एम कंडक्टेंस होता है वो स्मॉल लैम्डा से बताया जाता है। अरे नहीं समझे बात। इंडिविजुअल आयन का जो मोलर कंडक्टेंस है वो स्मॉल लैम्डा से बताया जाता है, और होल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बड़े लैम्डा से बताया जाता है। समझे? किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, वो बड़े कैपिटल लैम्डा एम से बताया जाता है, बड़े वाले से बताया जाता है, और जो इंडिविजुअल आयंस का कंडक्टेंस है वो स्मॉल एम से बताया जाता है, स्मॉल लैम्डा से बताया जाता है। इंडिविजुअल आयंस का कंडक्टेंस का मोलर कंडक्टेंस स्मॉल लैम्डा से बताया जाता है, और होल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बड़े लैम्डा से बताया जाता है। अच्छा ये बताओ, ये मोलर कंडक्टेंस होता क्या है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा। सुना ध्यान से, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आएगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको बोला जाएगा मोलर कंडक्टेंस। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसने कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा, जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा। समझ गए? शॉर्ट में लिख दूं हिंदी में? ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा, जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा। इस बार वॉल्यूम फिक्स नहीं है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा। हिंदी में लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा हो। बात समझ रहे हो? मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा। ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा हो, उसको बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिखना हो तो ऐसा लैम्डा यूज किया जाता है, बड़ा वाला। इंडिविजुअल आयन का लिखना हो तो छोटा वाला लैम्डा। छोटो इतनी बेसिक चीजें भी पढ़नी पड़ती है। अगर पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिखना हो तो बड़ा वाला लैम्डा, और एक आयन का लिखना हो तो छोटा वाला लैम्डा। किस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है? ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जिसने क्या कंटेन कर रखा हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा। अभी डेफिनेशन बता दूंगा, डेफिनेशन तो दिखानी पड़ती है ना। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो। जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है वो डेफिनेशन लिख लो, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है वो डेफिनेशन लिख लो। और वो डेफिनेशन है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ solution which contain, it is the conductance of a solution which contain 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte filled between 2 parallel electrodes
filled between two parallel electrodes, parallel को मैं ऐसे लिख दूं तो ज़्यादा चलेगा, filled between two parallel electrodes of unit distance apart, मतलब जिनके बीच में यूनिट डिस्टेंस हो, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, एंड लार्ज इनफ टू अकोमोडेट कंप्लीट वॉल्यूम। इस पूरी डेफिनेशन का कोई मतलब तो नहीं, पूछो क्यों मतलब नहीं, ये तो पेपर में लिखने वाली डेफिनेशन है भैया, अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगी। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जिसने क्या कंटेन कर रखा हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड, जिनके बीच में कितना डिस्टेंस हो, यूनिट डिस्टेंस, और उस यूनिट डिस्टेंस हो और उसमें एक इनफ वॉल्यूम आ सकता हो इलेक्ट्रोलाइट का, ये डेफिनेशन। It is the conductance of a solution which contain 1 mole electrolyte filled between two parallel electrode of unit distance apart and large enough to accommodate complete volume। अब इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, चलो मैं फिर भी एक बात लिख देता हूँ। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन पर सेंटीमीटर सीजीएस में नोट करना है। कंडक्टिविटी की यूनिट एसआई में कितनी होती है, साइमन पर मीटर एसआई में, ये भी नोट करना है। अच्छा, एक चीज और की जरूरत पड़ेगी, 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये भी जरूरत है। 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होती है, ये भी जरूरत है। ये एसआई में है, ये सीजीएस में है ना, समझो, ये एसआई में और ये सीजीएस में, ये एसआई में और ये सीजीएस में है, नोट करो। समझा रहा हूं थोड़ा सा। एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक ऐसा वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा हो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आएगा उसका नाम है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। हाँ बोलो बच्चों, मेरा रिप्रेजेंटेशन अच्छा है कि नहीं, जरा ये भी मुझे कमेंट, कुछ तो कमेंट करते नहीं, कुछ बताते नहीं हो कि सर हाँ ये रिप्रेजेंटेशन सही है, मुझे ऐसा लिखने का तरीका पसंद है नहीं, बट आप लोग मानते नहीं हो कुछ भी। मैं तो भैया एरो बना बना के तंग आ गया हूँ। चल अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन के साथ, इसके न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, इसका न्यूमेरिकल आता है। मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब है, मान लो अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, उसका जो कंडक्टेंस आएगा, उस कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी जरूर बोलेंगे, उसको मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आता है उसको बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा जरा मुझे बताओ कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है G × L/A। तो G का फॉर्मूला क्या होगा, कंडक्टिविटी × A/L। दोनों तरफ ऊपर नीचे L मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर नीचे L मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा A × L/L²। ठीक है, तो G बराबर K × V/L²। L आपको मालूम है, जब मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कितना होना चाहिए। मोलर कंडक्टेंस को जब डिफाइन करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कितना होना चाहिए, L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, L की वैल्यू 1 रख दो, तो L की वैल्यू जब 1 रखोगे तो G बराबर लैम्डा m लिख दोगे, G बराबर लैम्डा m लिख दोगे, तो लिख दो जरा, तो लैम्डा m = K × V, ये आ गया फॉर्मूला। बट सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना है। बी केयरफुल, नॉट यूज्ड इन न्यूमेरिकल, नॉट यूज्ड इन न्यूमेरिकल।
अभी आपको सब समझ में आएगा। नॉट यूज्ड इन न्यूमेरिकल, इतना सब करना नहीं है, समझना है, इतना सब पेपर में पूछा नहीं जाता, सही है। अब जरा समझो, लैम्डा एम बराबर के इंटू वी आ गया बेटा, ये वो वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ये वो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ये वो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का which contain 1 mole electrolyte, which contain 1 mole electrolyte, which contain 1 mole electrolyte। ये V कोई वो वाला वॉल्यूम नहीं है, ये वो वॉल्यूम, तभी तो लैम्डा एम यूज कर सकते हो आप G की जगह, G की जगह आप लैम्डा एम तब यूज कर सकते हो ना जब L बराबर 1 हो और उस वॉल्यूम के अंदर कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, 1 मोल, तो आप उस G की जगह लैम्डा एम लिख सकते हो। G की जगह लैम्डा एम कब लिख सकते हो, जब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर हो एंड जिस वॉल्यूम के अंदर जो वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसके अंदर कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तभी तो आप इसको कह पाएंगे लैम्डा एम। लैम्डा एम कब कह पाता है कंडक्टेंस को, G को लैम्डा एम कब कह पाएंगे, चलिए बताइए। G को लैम्डा एम कब कह पाएंगे, जब L की वैल्यू 1 हो और जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। उस वॉल्यूम के अंदर कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, इतना मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, तब आप उस G को लैम्डा एम कह पाएंगे। G क्या कंडक्टेंस, G क्या है कंडक्टेंस, G क्या है कंडक्टेंस, नोट करो। रफ कर दूं इतना, ये पेपर में पूछा नहीं जाता बट आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ है। बोलो, आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको, एक चीज और एक तरीके से और समझो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो बताओ 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस होगा K इंटू वी, है ना। और अगर इस वॉल्यूम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अगर इस वॉल्यूम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो ये जो G होगा ये बराबर हो जाएगा लैम्डा एम के। तो फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू वी। बट ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, 1 मोल। देखो ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलते हैं, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, K इंटू वी। अगर इस V के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो फिर ये कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, लैम्डा एम के। समझो, अगर इस V के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो ये कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, लैम्डा एम के। तो लैम्डा एम का एक फॉर्मूला बना लिया जो हमें न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना है, जिसका क्या फॉर्मूला है, K इंटू वी, K इंटू वी, है ना। अगर हम इसकी CGS यूनिट निकालें, CGS में यूनिट निकालें, CGS में यूनिट निकालें तो K की यूनिट क्या होती है, साइमन पर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे लैम्डा एम की यूनिट क्या आएगी बताओ, लैम्डा एम की यूनिट क्या आएगी बताओ, साइमन, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। क्यों बताओ सेंटीमीटर क्यूब पर मोल क्यों होगी, क्योंकि इसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को पर मोल बोलते हैं ना, तो यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट हो गई। लैम्डा एम की यूनिट CGS सिस्टम में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। अरे अभी कितनी बार सिखाया, ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम नहीं है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है।
तो इसकी बताओ यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है ना। अगर मैं, ये तो हो गया सीजीएस सिस्टम में यूनिट है ना, सीजीएस। अगर हम एसआई में देखें तो लैम्डा एम की क्या यूनिट होगी, एसआई में के की यूनिट क्या होगी, साइमन पर मीटर। एसआई में के की यूनिट क्या होगी, साइमन पर मीटर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर मोल। तो ये यूनिट आ गई साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो लैम्डा एम की एसआई में यूनिट क्या होती है, साइमन मीटर पर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा एम की सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। इस वॉल्यूम की सीजीएस में यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल सीजीएस में, है ना। एमकेएस में क्या यूनिट होगी, मीटर क्यूब पर मोल, उसमें एसआई में, ये एसआई। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सीजीएस में कितनी होगी, इज वेरी। कैसे आया ये अपना भी चेक किया, मैं दूसरे तरीके से भी कराऊंगा अभी, है ना। रफ कर दूं, अब मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है C मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही मतलब है। इसका मतलब क्या, जल्दी से समझो, जल्दी बताओ। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर C मोल पर लीटर है तो इसका मतलब है C मोल इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर। इसका मतलब है C मोल इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर, सही है। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूं, इसका मतलब है C मोल इलेक्ट्रोलाइट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया सर मैंने। सीजीएस में 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको वो वॉल्यूम पता करना है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो C मोल इलेक्ट्रोलाइट इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1000 अपॉन C सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ये है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ये है, अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ये है C मोल पर लीटर, तो कितने वॉल्यूम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा इतने वॉल्यूम के अंदर। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा इतने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा इतने वॉल्यूम में। बट कब, जब सीजीएस यूनिट होगी, जब किसमें होगा, सीजीएस में ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सीजीएस में लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू वी। वी की जगह क्या रखो, ये वी कौन सा वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 1000 अपॉन सी, 1000 अपॉन सी। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। एक और वर्ड से बताया जाता है, कंसंट्रेशन इज आल्सो इक्वल टू मोलैरिटी। तो मैं पहला फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, K इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये हमारा फॉर्मूला आता है सीजीएस में। सीजीएस इतना पढ़ाया जाता है। अब केवीज में डायरेक्ट इतना पढ़ाया जाता है। अगर आपको लैम्डा एम किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे निकालना हो, अगर आपको लैम्डा एम किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है K इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी।
ये किस में है फॉर्मूला, मेरे को फिर बता दो जल्दी से। सीजीएस में। सीजीएस में लैम्डा एम की यूनिट क्या होती है, अभी याद कराई थी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीजीएस में के की यूनिट क्या होती है, साइमन पर सेंटीमीटर। अगर मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन में सी दे दूं, तो इसका मतलब क्या है, सी मोल पर लीटर का मतलब क्या है, सी मोल इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट है 1 लीटर में। सी मोल इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट है 1 लीटर में। तो सी मोल इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट है, अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो मुझे तो वो वॉल्यूम चाहिए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होती है 1 मोल के लिए। तो वो वॉल्यूम बताओ जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। हमारा फॉर्मूला ये होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू वी। वी की जगह वो वॉल्यूम रख दिया जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी सीजीएस में आ जाए और मोलर कंडक्टेंस आपको निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रफ कर दूं, सीजीएस में याद कर लोगे फॉर्मूला। अरे ये वाला फॉर्मूला याद कर लोगे ना, जब के साइमन, बोलो जल्दी से, ये वाला फॉर्मूला के का याद कर लोगे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट याद रखना सीजीएस है। चलो अब एम कैसे खाता हूं, वो एसआई, सॉरी एसआई। अब बताओ मैं कहां से चेंज करूंगा, मैं बताओ कहां से चेंज करूंगा, एसआई में। बताओ कहां से चेंज करूंगा, यहां कर दूंगा एसआई में। अब मैं यहां चेंज करता हूं, यहां से कहानी को बदल देता हूं। दोबारा समझना जिन बच्चों को नहीं आया समझ में। अभी मैंने कहीं लिखा था 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सी दे रखा हो, सी मोल पर लीटर, और मुझे उसका मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो एसआई सिस्टम में, तो सी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर, 1 लीटर एसआई में कितने के बराबर होता है, 1 लीटर एसआई में कितने के बराबर होता है, अभी याद कराया था 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये हो गया एसआई में। एसआई में आपको याद होगा 1 लीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में। एसआई में ये रिलेशन है। तो सी मोल इलेक्ट्रोलाइट के कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 10 की पावर -3। तो ये बताओ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट होगा वो होगा 10 की पावर -3 अपॉन सी मीटर क्यूब पर मोल में प्रेजेंट होगा। पर मोल क्यों आएगा, 1 मोल के लिए निकाला ना। इतने वॉल्यूम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा एसआई सिस्टम में। इतने वॉल्यूम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू वी। लैम्डा एम के वी की जगह रख दिया 10 की पावर -3 अपॉन सी। सही है, बोलो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू 10 की पावर -3 अपॉन सी। ये फॉर्मूला किस में यूज हो रहा है, एसआई में। लैम्डा एम इज इक्वल टू के अपॉन 1000 इनटू मोलैरिटी। क्या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। के किस में है, साइमन पर मीटर में। मोलैरिटी की यूनिट आप जानते ही हो, मोल पर लीटर। लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी एसआई में, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो अगर आपको लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एसआई में निकालना है तो ये यूनिट होगी, सीजीएस में निकालना है वो यूनिट। ये फॉर्मूला है किसका, मोलर कंडक्टिविटी का एसआई में और सीजीएस में। नोट कर लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना, जो डाउट है वो मुझे पूछ लेना। रफ कर दूं, रफ कर दूं, बोलो रफ कर दूं, बता ही नहीं रहे। रिजल्ट बता दूं, आज का रिजल्ट बता दूं, समझ में आया तो मुझे बताना। असली में मोलर कंडक्टेंस में आपको वो वॉल्यूम निकालना होता है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। अब रिजल्ट देखो, इतना सब नहीं पढ़ना था, समझो आप, इतना सब नहीं पढ़ना था, ये तो समझाने के लिए पढ़ाया। रिजल्ट क्या है, अगर अच्छा बच्चों, अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाता तो आपको अच्छा लगता क्या,
रिजल्ट ये है कि अगर आपको मोलर कंडक्टेंस एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन सीजीएस में निकालना है, सीजीएस में, तो उसका फॉर्मूला होता है K × 1000 अपॉन मोलैरिटी। K किस में होना चाहिए, समझो, साइमन पर सेंटीमीटर। मोलैरिटी की लैम्डा m की यूनिट क्या होनी चाहिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अगर यही रिजल्ट आपको SI में निकालना है, SI सिस्टम में है, तो फॉर्मूला होता है K अपॉन 1000 × m, जिसमें K किस में होगा, साइमन पर मीटर में होगा, और ये यूनिट क्या होगी SI में, याद है ना आपको, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। बस इतना पढ़ना था आपको, वो तो मैंने इतना डेरिवेशन पढ़ाया है इसलिए आपको वो लंबा सा लग रहा होगा, बट पढ़ना इतना थोड़ा है, पढ़ना तो इतना सा था मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना तो इतना सा था, पढ़ना तो इतना सा था मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना इतना था जिसको हम इतना पढ़ के लेकर आए। ठीक है, तो आज के टर्न का काम यहाँ पे खत्म। ओके, थैंक यू।